नमस्ते फ्यूचर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अगर आप इंडिया से हैं और बाहर पढ़ाई का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। लेकिन स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करने या यूनिवर्सिटी चुनने से पहले थोड़ा समय खुद को दीजिए, बड़ा सोचें और पूरी प्लानिंग पर ध्यान दें। विदेश में पढ़ाई सिर्फ क्लास अटेंड करने की बात नहीं होती, ये आपकी पूरी लाइफ को शिफ्ट करने, नए माहौल को अपनाने और अपने फ्यूचर के लिए समझदारी से फैसले लेने की बात है। तो यहाँ है एक पूरा रिसर्च चेकलिस्ट, स्टेप बाय स्टेप और आसान तरीके से समझाया गया। चलो शुरू करते हैं कंट्री से। हमेशा याद रखिए कि हर कंट्री अलग होती है। चाहे वो यूके हो, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या कोई यूरोपियन कंट्री, हर एक का एक्सपीरियंस अलग होता है। कुछ कंट्री पढ़ाई की क्वालिटी के लिए जानी जाती हैं, कुछ सस्ते खर्चों के लिए और कुछ पढ़ाई के बाद की वर्क परमिट के लिए। सबसे पहले खुद से पूछिए, मेरे लिए सबसे जरूरी क्या है? लैंग्वेज, एजुकेशन सिस्टम, स्टूडेंट सपोर्ट, आसान वीजा प्रोसेस या फिर फ्यूचर करियर ग्रोथ, इन सबको सोचकर अपनी कंट्री चुनिए। सिर्फ इसलिए मत जाइए क्योंकि आपका दोस्त या रिश्तेदार वहां है। अब जब कंट्री तय हो गई है तो बात करते हैं उसके पॉपुलर सिटीज की। सिर्फ कैपिटल या मेट्रो सिटी को मत देखिए, कहीं बाहर छोटे या रीजनल सिटी में लाइफ क्वालिटी बेहतर होती है, खर्चे कम होते हैं और वीजा या पीआर के रूल्स भी थोड़े आसान होते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड और पर्थ को रीजनल बेनिफिट्स मिलते हैं। कनाडा में हैलिफैक्स और विनिपेग टोरंटो से सस्ते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी अच्छी है। तो टाइम निकालिए और ऑप्शंस को अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल और कल्चर की। वहाँ का डेली लाइफ कैसा है? लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? क्या वहाँ इंडियन कम्युनिटी स्ट्रांग है? खाना कैसा मिलेगा? शुरुआत में घर की याद आना बहुत नॉर्मल है, लेकिन वहाँ की लाइफ को पहले से समझना आपको मेंटली और इमोशनली प्रीपेयर करेगा। यूट्यूब व्लॉग्स देखें, रेडिट या कोरा पढ़ें और उस कंट्री के स्टूडेंट्स को इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पर फॉलो करें। अब बारी आती है क्लाइमेट की। शायद आपको लगे कि मौसम कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन असल में ये आपकी हेल्थ और कंफर्ट पर काफी असर डाल सकता है। अगर आपको बहुत ठंडे मौसम की आदत नहीं है, तो कनाडा, जर्मनी या यूके जैसी कंट्री पसंद करने से पहले 2 बार सोचें। ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका के साउथ वाले हिस्से गर्म होते हैं और आपके लिए ज्यादा सूटेबल हो सकते हैं। और हाँ, ज्यादा ठंडी का मतलब है ज्यादा खर्चा, जैसे गर्म जैकेट्स, हीटिंग और कभी-कभी मेंटल हेल्थ सपोर्ट भी। तो आपके रिसर्च में क्लाइमेट को भी सीरियसली लीजिए। अब आता है सबसे जरूरी पॉइंट, सेफ्टी और क्राइम रेट। आप सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, पढ़ाई के साथ वहां रहने भी जा रहे हैं। इसलिए जिन शहरों में आप इंटरेस्टेड हैं, वहां का क्राइम रेशो जरूर चेक करें। चोरी, हमला, भेदभाव, रात में चलने निकलते समय या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सेफ्टी, सब देखिए। गूगल पर लोकल न्यूज़ पढ़िए, वहाँ के स्टूडेंट्स से बात कीजिए और ऑनलाइन स्टूडेंट कम्युनिटी को फॉलो कीजिए। सेफ्टी से ही आपका और आपके परिवार का मन शांत रहेगा। जब आप कंट्री और सिटी को लेकर कॉन्फिडेंट हो जाएं, तब आप यूनिवर्सिटी के बारे में सोचें। पब्लिक या प्राइवेट, रिसर्च बेस्ड या इंडस्ट्री ओरिएंटेड, हर टाइप की यूनिवर्सिटी के अपने अपने फायदे होते हैं। ग्लोबल रैंकिंग्स देखना ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कैंपस फैसिलिटीज, स्टूडेंट रिव्यूज, फैकल्टीज, लोकेशन, सपोर्ट सर्विसेज और इंडस्ट्री टाई-अप्स। यूनिवर्सिटी का बड़ा नाम हमेशा अच्छी पढ़ाई की गारंटी नहीं होता। आप जब यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हो, तब आप कोर्स या प्रोग्राम की वैल्यू और उसकी डिमांड को भी देखिए।
अब बात करें कोर्स या प्रोग्राम की। अपने आप से पूछिए, क्या ये प्रोग्राम आपके पिछली पढ़ाई से अलग है? क्या ये फील्ड ग्लोबली डिमांड में है? कोर्स स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट्स, इंटर्नशिप या कोऑप के ऑप्शन और स्किल डेवलपमेंट जरूर चेक करें। कई कंट्री में आप स्ट्रीम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आपने 12वीं क्लास कॉमर्स या आर्ट्स से किया हो, लेकिन आगे जा करके आपको एहसास होता है कि साइंस स्ट्रीम में इंटरेस्ट रखते हो और आप साइबर सिक्योरिटी पढ़ना चाहते हैं, तो कुछ कंट्री में ये पॉसिबल है। बस आपको रिसर्च करके ये जानना है कि कौन सी कंट्री स्ट्रीम चेंज करने का अलाउ करते हैं। कोर्स ऐसा चुनिए जो आपकी नौकरी की संभावना बढ़ाए और आपकी दिलचस्पी से भी जुड़ा हो। अब बात करते हैं ट्यूशन फी और लिविंग कॉस्ट की। यूनिवर्सिटी की फीस हर कंट्री, यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। जैसे जर्मनी में पढ़ाई लगभग फ्री हो सकती है, जबकि यूएसए और यूके महंगे हो सकते हैं। पर सिर्फ यूनिवर्सिटी की फीस पर मत रुकिए, रेंट, फूड, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ इंश्योरेंस, इंटरनेट और सिम कार्ड का खर्चा भी जोड़े। लंदन, न्यूयॉर्क और सिडनी महंगे शहर हैं, जबकि वॉर्सो, एडिलेड और लील थोड़े सस्ते हैं। तो अपना पूरा स्टूडेंट लाइफ का खर्च अच्छे से कैलकुलेट कीजिए। अब फाइनेंस के बारे में सोचें। हर कंट्री के फंड प्रूफ के रूल्स अलग होते हैं। कुछ कंट्री यूनिवर्सिटी एडमिशन के टाइम पर फंड प्रूफ मांगते हैं, तो कुछ कंट्री वीजा प्रोसेस के टाइम पर फंड प्रूफ मांगते हैं। फंड प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स भी अलग होते हैं। यूके में 28 दिन पुराना बैंक स्टेटमेंट चाहिए, कनाडा में जीआईसी, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में ब्लॉक्ड अकाउंट और यूएसए में बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट। तो कौन सा फंड प्रूफ डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, ये पहले से पता कीजिए और टाइम रहते तैयार करें। एक बात ध्यान में रखिए कि जब भी आप फंड शो करते हैं, तो थोड़ा ज्यादा फंड दिखाना सेफ रहता है। अब स्कॉलरशिप के बारे में रिसर्च करें। कई यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट मेरिट बेस्ड, नीड बेस्ड और डेस्टिनेशन स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स देती हैं। पहले यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करें, फिर ग्लोबल ऑप्शंस चेक करें, जैसे यूके का चेवनिंग, जर्मनी का दाद, यूएसए का फुलब्राइट। जल्दी अप्लाई करें और अपने एसओपी और एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स स्ट्रॉन्ग रखें। अब आप रिसर्च करें पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में। आपको रिसर्च करना होगा कि क्या आपकी टारगेट कंट्री स्टडी टाइम के साथ पार्ट टाइम वर्क की परमिशन देती है या नहीं। ज्यादातर कंट्री में पार्ट टाइम वर्क अलाउ होता है, पर रूल्स अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया में, तो आप सेमेस्टर के दौरान 48 घंटे हर फोर्टनाइट काम कर सकते हैं और ब्रेक में फुल टाइम। कनाडा में 20 घंटे काम कर सकते हैं हर हफ्ते और यूएसए में ऑन कैंपस वर्क की परमिशन होती है। जनरल वेजेस, जॉब्स और वर्क कल्चर के बारे में भी रिसर्च करें। पार्ट टाइम जॉब से पैसे के साथ लोकल एक्सपीरियंस भी बढ़ता है। अब बात करते हैं स्टे बैक की, यानी कि पढ़ाई के बाद वहां फुल टाइम काम करने का समय। यूके में ग्रेजुएट राउट से 2 साल, ऑस्ट्रेलिया में 36 महीने, यूएसए में स्टेम स्टूडेंट्स के लिए ओपीटी के जरिए 3 साल और जर्मनी में 18 महीने तक आपको जॉब ढूंढने का टाइम मिलता है। पर ध्यान रखें, ये रूल्स बदलते रहते हैं। तो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ऑफिशियल इमिग्रेशन साइट जरूर चेक करते रहे। इसके बाद जॉब मार्केट पर रिसर्च करें। आपने पढ़ाई के लिए जो कोर्स या प्रोग्राम चूज किया है, उसकी अपॉर्चुनिटी कहाँ ज्यादा है, उसके बारे में जानें। जैसे कि कनाडा और अमेरिका में आईटी, हेल्थ केयर और इंजीनियरिंग की बहुत मांग है। यूके में फाइनेंस, लॉ, डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में नौकरियां उपलब्ध हैं। जर्मनी में मैकेनिकल, ऑटो और इंडस्ट्रियल के लिए बेहतरीन है। नौकरी की उपलब्धता, सैलरी और वर्क वीजा की शर्तों की जांच के लिए लिंक्डइन, ग्लासडोर और गवर्नमेंट साइट्स का उपयोग करें।
आपका लक्ष्य उस कंट्री में पढ़ाई करने का होना चाहिए जहां आपके टैलेंट की मांग है। अब बारी आती है वीज़ा प्रोसेस की। सभी स्टेप्स को पहले से समझ लें। वीज़ा प्रोसेस में कितना समय लगता है? वीज़ा प्रोसेस में कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं? इंटरव्यू और बायोमेट्रिक्स या मेडिकल की ज़रूरत है या नहीं? हर कंट्री का इमिग्रेशन का अपना तरीका होता है। कुछ कंट्री में डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा कठिन होते हैं, तो कुछ कंट्री में ज़्यादा फंड प्रूफ आवश्यकता होती है और कुछ में प्रोसेस का समय ज़्यादा होता है। इसलिए अपने पासपोर्ट, मार्कशीट, टेस्ट स्कोर्स, एसओपी, बैंक डॉक्यूमेंट्स और कई अन्य डॉक्यूमेंट्स पहले से ही इकट्ठा करना शुरू कर दें। अब एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू करने से पहले एक आखिरी काम कीजिए। एक चेकलिस्ट बनाएं और खुद से कुछ सामान्य प्रश्न पूछें। क्या मुझे पता है कि कौन सी कंट्री मेरे गोल से मैच करती है? क्या मैंने सही कोर्स या प्रोग्राम सिलेक्ट किया है? क्या यूनिवर्सिटी विश्वास लायक है? क्या मैंने टोटल कॉस्ट, स्कॉलरशिप, जॉब ऑप्शन और वीज़ा के रूल्स की रिसर्च कर ली है? क्या मेरा इंग्लिश टेस्ट क्लियर है? क्या मेरे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं? एक चेकलिस्ट बनाएं। चेकलिस्ट से आपकी गलतियां कम होगी और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब एक आखिरी चीज ध्यान रखिए, आप पढ़ाई के लिए बाहर सिर्फ इसलिए मत जाइए क्योंकि आपका दोस्त जा रहा है या तो आपने ऑनलाइन कोई एडवर्टाइज देखी है। जल्दबाजी न करें। ये आपके भविष्य का सवाल है। और हाँ, हर स्टेप पर रिसर्च करने के लिए पर्याप्त समय निकालें। आपने ये वीडियो में अभी तक देखा कि स्टूडेंट वीज़ा की प्रोसेस में कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, कौन से टॉपिक का आप कैसे रिसर्च कर सकते हैं। अगर आप अभी तक हमारे साथ थे, तो इसका मतलब है कि आप अपने फ्यूचर को लेकर कितना सीरियस है। इस वीडियो से अगर आपको हेल्पफुल टिप्स मिला है, तो एक छोटा सा फेवर कीजिए, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप कंफ्यूज हो, तो ROCS से कांटेक्ट करें। चाहे वो कंट्री सिलेक्ट करना हो, यूनिवर्सिटी लिस्ट बनानी हो, SOP लिखना हो या बस ये तय करना हो कि शुरुआत कहाँ से करें, हम आपके साथ हैं। अगर आपके मन में कोई नया टॉपिक है, स्कॉलरशिप, PR, SOP या कल्चरल शॉक, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे कॉन्फिडेंट।